तो गाइज मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। इतना बेइज्जती किया ना इन लोगों ने मेरा। ऐसे करो, इस साइड में है, इस साइड में है, वो सिर्फ बोल दो। ये रहा इंटरनेशनल अराइवल, होटल की तरफ से आ चुका है और नगमा हमारे लिए बोर्डिंग पास बना रही है। सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है दुबई की। एंड उसके साथ यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग और हमारे पैसेंजर जा रहे हैं, बट ये एमिरेट्स का कोच है। तो ये रहा स्विमिंग पूल एरिया इंटर कॉन्टिनेंटल होटल जयपुर का। तो वैसे जब इसका इंटरव्यू हुआ था ना, तो मैंने इनसे पूछा था, एयर इंडिया में फर्स्ट जीडी राउंड हुआ था, जीडी में क्या पूछा था। तो चलो अब लखनऊ को भी बाय बोलते हैं और निकलते हैं दिल्ली के लिए। रिजेक्शन मत बोलो। नहीं बोलना है, ठीक है। सुनगमा ने एक ही बार क्लियर किया था, एक बार में क्लियर किया था। वो जो मैंने पीछे बोला था वो झूठ था। कुवैत एयरलाइंस तो सिर्फ फ्रेशर्स को ही हायर कर रहे हैं, बट हाँ एमिरेट्स एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स, पता है किसी के डार्क सर्कल्स होते हैं ना, उसके लिए भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि अच्छे। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइस देखो बैकग्राउंड, आप गेस करो कि कहाँ हूँ। सो गाइस इतना मेहनत आप लोगों से नहीं करवाती हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ कहाँ। तो गाइस मैं हूँ जयपुर में और मेरा मतलब 4 डेज़ का पैटर्न है। पहले हम लोग बैंगलोर से आए जयपुर, जयपुर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर जयपुर एंड देन ले ओवर। रात के 1-2 बजे आए थे, 1-2 बजे नहीं 1 बजे आए थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं, मॉर्निंग नहीं हो रहा है यार, आफ्टरनून हो रहा है, 12:40 हो रहा है। बट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो अभी हम लोग जाएंगे ब्रंच करने, नॉट लंच, ठीक है। तो गाइज फिर आज हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे एंड हमारा रिपोर्टिंग है 11:10 का। जयपुर से दुबई जाएंगे एंड दुबई से लखनऊ, फिर लखनऊ में ले ओवर है गाइज। तो एक ही बार में 2 लेओवर, जयपुर एंड लखनऊ। उसके बाद हम लोग बैंगलोर जाएंगे। उसका क्या पैटर्न है मैं भूल गई, कौन सा सेक्टर करना था। ठीक है कोई नहीं, ये व्लॉग बहुत ही लंबा होगा, तो आप लोग बने रहे व्लॉग में, पेशेंस रखिए गाइस, कोई बात नहीं है ना। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस व्लॉग में, ठीक है। तो गाइज ये व्लॉग ना जयपुर से लेकर के लखनऊ लेओवर एंड लखनऊ से बैंगलोर तक शायद कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइज इतना बात कर लिया, अब भूख लगी है, मैं जाती हूँ नीचे। गाइज हमारा रूम ना अभी क्लीन नहीं हो रहा है, तो एक बार क्लीन हो जाए तो मैं आप लोगों को रूम टूर दे दूंगी। और यहाँ पे मैं अपना फ़ोन एक रख के जा रही हूँ, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप बेडशीट चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहीं पे बेड पे छोड़ दे, तो हमने छोड़ दिया है। देखते हैं, बट फिर भी रिसेप्शन में हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें रूम क्लीन करवाना है। तो आगे है ग्राउंड फ्लोर, इधर से कहाँ जाना है, यहाँ जाना है गाइस, यहाँ चलते हैं। तो ये रहा बुफे एरिया और हमारे 2 क्रू नहीं आए, तो अभी हम लोग दोनों ही खाएंगे। सुनगमा है, वो कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे बैठेंगे। गाइस यहाँ का व्यू देखो, इतना सुंदर लग रहा है यार यहाँ पे। और दिखाती हूँ मैं आप लोग को सैलेड वगैरह, देख। और वहाँ पे डिज़र्ट है यार, इतना क्यूट लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है गाइस, ये देखो इतना क्यूट लग रहा है। ये तो शायद मैं खाऊंगी, ये आइस है, पूरा आइस है। चलो ले लेते पहले खाना। तो गाइस हमें स्टाफ ने बताया कि लंच 1 बजे से स्टार्ट होगा और हम 12:30 को ही चले गए थे और वो लोग बस सेटअप कर ही रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो आपको बाहर का नज़ारा ही दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखो कंप्लीट व्यू, और यहाँ इसे देख के ये मत सोचना कि सुनगमा स्वच्छ भारत का अभियान चला रही है। तो गाइस वो नीचे गिरे हुए फ्लावर उठा रही थी, क्योंकि हमें टाइम पास भी तो करना है। तो गाइस अभी हम लोग बैठेंगे पिंक कलर के काउच, पिंक कलर में ही बैठेंगे क्योंकि सुनगमा ने बोला है। और हमारे यहाँ पे क्रू पे क्रू आ ही जा रहे हैं, एक सेट ऑफ क्रू आ चुके हैं, अब दूसरा सेट ऑफ क्रू आ रहे हैं। तो गाइस अभी 1 बजने में भी 15 मिनट्स बाकी है। हम लोग यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ घूमें, और यहाँ पे भी ना मतलब शॉप है होटल की तरफ से, मतलब सेपरेट सा एक शॉप रखा है जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी। बट हाँ यार, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो आपको याद होगा मैंने एक दुपट्टा लिया था 250 अराउंड का, बट यहाँ पे उस दुपट्टा का प्राइस कितना बोला, 3000। हम दोनों शॉक्ड हो गए कि हम लोग सीधे निकल गए बाहर, चलो भाई हम बाहर से ही ले लेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, क्या करो। और ये देखो सुनगमा
यार मुझे इसका नाम ना, पर शॉर्ट नेम बताओ ना यार। हाँ नगमा, इट्स बेटर यार। नगमा हमारे दार्जिलिंग से है, बट अभी वो मतलब रेडी अच्छे से नहीं हुई है तो इसलिए नहीं आ रही है। बट हाँ जब वो रेडी हो जाएगी तब मैं आप लोगों से मिलाऊंगी। आ जाएगी। हाँ तब आ जाएगी। जैसे ही 1 बजा और हम लोग सीधे खाना लेकर के आ गए गाइस। ये रहा, मैंने लिया एक करी, फिश फ्राई है, और वो जो आप देख रहे हो वो मशरूम है, क्योंकि आजकल मुझे मशरूम अच्छा लग रहा है, पहले मैं नहीं खाती थी। तो वैसे खाना खा लिया, खाना खाते ही ना मुझे बहुत नींद आ जाती है। और हमारी SSC आई है वहाँ पे तो खा रही है। तो गैस अभी हम लोग आ गए हैं स्विमिंग पूल एरिया में और चलते हैं। ओके, थैंक यू। कहाँ है? यहाँ से ऊपर जाना है गैस। चलो दिखाती हूँ ऊपर जा कर के। तो ये रहा स्विमिंग पूल एरिया इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जयपुर का। आ गए हम अपने सेकंड फ्लोर में और जाते हैं अपने रूम की तरफ। ये देखो गैस, सब देखो। हमने बोल के आए थे कि रूम क्लीन करने के लिए, देखते हैं क्लीन है या नहीं। क्लीन है या नहीं देखते हैं। चलते हैं अंदर और आवर रूम इज़ क्लीन। हाँ अच्छे से करती है, पूरा क्लीन करती है। और वॉशरूम भी क्लीन है ना। और ये रहा लग्जरी वॉशरूम। और देखो सकोजी, और ये रहा। और यहाँ मैं रही, और मेरे हाथ में क्या है वो नहीं दिखा सकते मैं आपको। और क्या क्या दिया गया है यहाँ पे तो वैसे आप खुद ही देख लो। पता है कैसे, यहाँ पे वेइंग मशीन भी दिया है और हेयर ड्रायर। तो अभी हम लोग रेस्ट करते हैं एंड आपसे मिलते हैं इवनिंग को, जब हम लोग फ़्लाइट लिए रेडी हो जाएंगे तब मिलते हैं। डिनर, हाँ उससे पहले डिनर करेंगे, तो डिनर के टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं गाइस। अभी थोड़ा तो रेस्ट करना ज़रूरी है। हम आ गए हैं लंच करके और अभी रेडी होना स्टार्ट करेंगे। जो भी पैकिंग था ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है। और गाइस यहाँ रात के 11 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा फील होता है। मतलब कैबिन क्रू का लाइफ एक मतलब है ना, बर्ड की तरह है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ वहाँ पता ही नहीं चलता। लेकिन जो भी है ऑब्वियसली अच्छा लगता है ना कि आप मतलब ऑलमोस्ट हर सिटी कवर कर चुके हो। एंड ये मेरा मतलब ड्रीम था कि हाँ, और एक ड्रीम है जो इंटरनेशनल लेओवर, बट देखते हैं कब मिलता है। इंशाल्लाह जल्दी मिल जाए। आप लोग भी प्रे करो। या फिर देखो कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैं इंटरनेशनल कैबिन क्रू बन जाऊँ और हमेशा सिर्फ इंटरनेशनली फ्लाई करूँ। कुछ भी हो सकता है कि नहीं। बट हाँ मेहनत करोगे तभी होगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ। अगर कोई बोलता है ना लक में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लक वक कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करने की बात है। ठीक है, अगर मैं भी लक पे डिपेंडेंट रहती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, है ना। तो गैस चलो अभी मैं रेडी होना स्टार्ट होती हूँ और रेडी होकर के मैं मिलती हूँ। गाइस मैं ज़्यादा ब्लॉग यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्लॉग फिर लखनऊ लेओवर में भी जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस ये रहा, पैकिंग मैंने कर लिया है। ठीक है, और इतने सारे मेरे पास लॉन्ड्री बैग हो गए हैं। विवांता का है और ये चेन्नई का है। कौन सा था, हाँ ये चेन्नई का है और ये अभी जयपुर का है। ये ज़्यादा लॉन्ड्री बैग। और गाइस हमारा यूनिफॉर्म आ चुका है। मैंने 2 पेड़ ही दे दिए थे, तो ये एक तो नगमा का है और एक मेरा है, और एक मैंने फ़ोल्ड करने के लिए बोला था तो वो फ़ोल्ड करके मुझे दे दिया, तो मैं यहाँ पे पैक कर लिया। तो गाइस चलो रेडी हो जाते हैं। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी और चेक कर लिया है, कुछ नहीं है यहाँ पे। और अब निकलते हैं नीचे। SSC हमारा वेट कर रही होगी, पता नहीं शायद रेडी हुई है, हो ही गई होगी। टाइम भी तो हो ही गया, सब टाइम पे रेडी हो जाते हैं गैस। तो चलो चलते हैं नीचे। तो गैस निकलते हैं अब, और नगमा आगे जा रही है।
रहा हमारा कैंप। देखो गाइस, फ्लाइट डिले है और नगमा हमारे लिए बोर्डिंग पास बना रही है। स्पेशली अपने हाथों से लिख रही है, इतना मेहनत कर रही है हमारे लिए। मुझे पता था नहीं होगा शायद। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कस्टम में, तो यहाँ से अब सिक्योरिटी चेक होगा, वो रहा वहाँ पे, और निकलते हैं। ग्राउंड स्टॉप का वेट कर रहे हैं अभी। देखो तो गाइस फाइनली आपका जो इंतज़ार था वो ओवर हो चुका है। अभी मेरी बुला रही हूँ नगमा को, अपने दिल की धड़कन थाम लीजिए, और ये रहा, मिलिए इनसे। हेलो गाइस, ग्रैंड रिवील। हाँ, और कुछ बोलना है? नहीं बोलना। सब्सक्राइब कर दो गाइस रूही के चैनल को, मैंने उनके लिए बोर्डिंग पास बनाया है। हाँ हाँ गाइस, बहुत मेहनत करी है। तो गाइस पता है, ये पहले एयर इंडिया में थी, बट हमारे पास आ चुकी है। रोना है क्या? नहीं रोना है, नहीं, खुश है ना? आई एम हैप्पी। हैप्पी। तो गाइस जब इसका इंटरव्यू हुआ था ना, तो मैंने इनसे पूछा था, एयर इंडिया में बस जीडी राउंड हुआ था। जीडी में क्या पूछा था? बहुत सारा क्वेश्चन था, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग था, ये पूछा था। ऑब्वियसली आप लोग को हेल्प हो जाएगा। तो आप लोगों का स्वागत है दुबई में। और देखो गाइस, वहाँ कैप्टन अभी जा रहे हैं, उन लोगों को लेओवर मिला है दुबई में, बट हम लोगों को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्या ही बोलूँ गाइस, हमें कुछ नहीं मिलता। और अभी मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, ये रहा। और हमारे पैसेंजर जा रहे हैं, बट ये एमिरेट्स का कोच है, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस का शायद गायब होंगे। अभी हम लोगों का एयरक्राफ्ट चेंज है, तो अभी हम लोग जाएंगे दूसरे एयरक्राफ्ट में। अभी 2-3 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है, सारा का सारा एमिरेट्स ही था। तो गाइस चलो चलते हैं, हम अपना बैग वैग रेडी कर लिए हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस सिक्योरिटी चेक इन वगैरह किया और सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी में किया, और उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं कोच पे, बैठ गए हैं, जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की ओर। तो ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट आ चुका है, और चलते हैं। अब हम जाएंगे दुबई से लखनऊ, और फिर लखनऊ लेओवर। चलते हैं। अभी क्लीनिंग हो रही है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और गाइस हमने जो फ़्लाइट ऑपरेट किया था ना, वो ये रहा, और इसके लिए हम लोग इतना घूम करके आए, और ये इसके पास ही में ये एयरक्राफ्ट था। तो गाइस हम ना पूरी तरह से थक चुके हैं, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आंखें देखो गाइस, रेड हो चुकी है। और यहाँ से हम जब लखनऊ जाएंगे ना, तब तक तो पूरा ख़त्म हो चुके होंगे। बाहर जाने का तो सोचना भी नहीं है मुझे, मैं तो बस सोऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लखनऊ एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिर जाऊँगी सेम चीज़ें देखने। बस सोऊंगी, क्योंकि उसके बाद फिर से हमें फ़्लाइट ऑपरेट करना है। गाइस कैबिन क्रू की जॉब ना इतनी ईजी नहीं है। अगर आपको आपकी नींद से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, तो इस जॉब के बारे में सोचना भी मत आप सब। ये जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होता है। मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपको भी पता है पूरी रात हम जागे। 11 बजे बोला था कि रिपोर्टिंग है, हम 11 बजे ही पहुँचे, फिर पता चला कि 1 घंटा फ़्लाइट डिले है। फिर उसके बाद हम लोग 2 बजे रात में जयपुर से टेक ऑफ हुए, एंड अभी बज रहा है 6। तो वैसे देखो कितना तक, आप बताओ ना टाइमिंग कितना ज़्यादा है।
और गाइस मैं ना आपको एक बात बताना ही भूल गई, यहाँ का जो सिक्योरिटी चेक होता है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है यार। हमारे शूज़ भी खुलवा लिए और शूज़ भी चेक हुआ। एंड जैसे कि देखो हम लोग जब इंडिया में होते हैं तो शूज़ हम लोग सिक्योरिटी चेक के लिए नहीं देते हैं और वो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ठीक है। बट यहाँ हमारा शूज़ भी रिमूव करवाया और सिक्योरिटी चेक में ये चीज़ें हम मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में प्रो का शूज़ रिमूव नहीं कराते, उसको वो चेक नहीं होता है। सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है दुबई की। एंड उसके साथ यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग पिन लगाते हैं ना, सेफ्टी पिन, तो उन्होंने बोला कि इसको भी रिमूव करना है, इसको भी चेक करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने रिमूव नहीं किया था, उसके पहले हम लोग चले आए थे, तो वहाँ पे एक लेडी थी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, तो वो हमें एक रूम पे लेके गए। फिर उसके बाद पूरा बॉडी चेक किया ऐसे जस्ट नॉर्मली, क्या उसको बोलते हैं, एक मशीन होता है, याद नहीं आ रहा यार, आपको अगर याद है तो कमेंट में बताऊँगा, मैं भूल गई हूँ। तो उससे हमारा चेक हुआ एंड उसके बाद हम लोग फटाफट आ गए एयरक्राफ्ट में। बाकी तो आपको पता ही है, आपने वीडियो देखा ही है। तो फाइनली लैंड हो चुके हैं हम लखनऊ में। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 घंटा है हमारे पास, 1 आवर का होल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस। 5 मिनट्स के बाद ही पैसेंजर बोर्ड होने लगे, पता ही नहीं चला, इतना फटाफट सब कुछ होने लगा। तो इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई। अभी पैसेंजर भी डिप्लेन हो चुके हैं और कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं आप लोगों से लखनऊ होटल में। और ये रहा बैग, ले लेते हैं और निकलते हैं। तो गाइस ये रहा इंटरनेशनल अराइवल, होटल की तरफ से आ चुका है कैब और निकलते हैं। मेट्रो भी है क्या? अभी पीछे तो चलो जिन्हें डायरेक्ट मामा कम देगा। तो गाइस ये रहा रूम एंड मुझे मिला है इस बार सिंगल रूम। और दिखाती हूँ आउटसाइड का व्यू कैसा है, पता नहीं, देखते हैं। तो गाइस ये रहा आउटसाइड का व्यू, कुछ इस तरह का है। और गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब आई एम डेड टायर्ड टुडे, आई कांट इवन टेल यू। तो गाइस अभी मैं जल्दी से चेंज करती हूँ, फूड ऑर्डर करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, फिर सोती हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी है। डिज़र्ट की जगह मैंने कट फ्रूट ऑर्डर किया था एंड साथ में ये सारे क्या है, चिकन है, राइस है, साथ में फ्रेंच फ्राइज। अच्छा समझ गई, मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज तो मैंने ऑर्डर किया नहीं। ग्रीन सैलेड एंड दिस सब है गाइस। अभी ये क्या है, इसको ओपन करना पड़ेगा, बट है क्या ये, एक बार चेक करते हैं। तो गाइस ये ना सूप है, मैंने सूप भी मंगाया था तो वो है। मैं सोची कि शायद इसमें टी कॉफ़ी दे दिया है क्या, बट ये सूप है। हो गया, चलो अब मैं खा लेती हूँ गाइस। सो के उठ चुकी हूँ, देखो आइस लग रहा है ना सोया हुआ, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सोई हूँ, वैसे तो 3 घंटे के लिए ही सोई हूँ। फिर अभी जा रही हूँ डिनर करने के लिए, रात के 9 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुनंगमा दूसरे रूम में, तो मैंने उनको मैसेज किया था, तो वो भी आ रही है नीचे, तो हम दोनों नीचे ही मिलेंगे। तो गाइस चलते हैं नीचे, खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर सोते हैं, फिर मॉर्निंग फिर फ्लाइट है गाइस। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ले लिया है और अभी फुल का मैंने ऑर्डर किया है, तो वो आ जाएगा तो मैं इस बैंगन के साथ खाऊंगी, अच्छा लग रहा है मुझे तो गाइस ये रहा, पानी पूरी आ चुका है, दही पूरी आ चुका है, और ये हम लोगों ने थोड़ा सा खीर ले लिया है। कौन क्या पुडिंग था ये, भूल गया, केसरी या कुछ तो है। लड़की इसे खाए बिना कैसे रह सकती है, अगर ऑप्शन है तो खाना तो पड़ेगा ही। मैं इतना ज़्यादा खाना खा ली हूँ कि अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बट पता है गाइस, मुझे ना नींद आती है जब मैं बेड पे जाती हूँ ना, फिर दिमाग में पता नहीं क्या आता है, रील्स स्क्रॉल करती रहती हूँ और उसके बाद ना
एंड में मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट किया। अगर आप लोग भी वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो यार, ये अच्छी बातें नहीं है। बाद में मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। तो गाइज़ चलो अब मैं सो जाती हूँ, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में, और हमारे 11 बजे रिपोर्टिंग है, तो नहीं 12 बजे रिपोर्टिंग है, 11 बजे हमें लॉबी एरिया में पहुंचना है सबको। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, है ना। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, है ना। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ चुकी हूँ, बट सच बताऊँ मुझे और सोना है। ऐसा लगा है मतलब रिपोर्ट सीख कर दूँ और सोते। इतना ज़्यादा टायर्ड थी कल रात में, तो सो गई थी मैं 1 बजे। अभी भी मतलब मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, क्या कर सकते हैं। बट हाँ, मैंने लॉन्ड्री मंगवा लिया, अपना ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर लिया। इन रूम डाइनिंग किया है मैंने, तो लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। आलू पराठा, वाटरमेलन जूस और साथ में कट फ्रूट्स ही मंगाए, तो वो खा लूँगी। और उसके बाद ऑब्वियसली शावर लेना है, फिर रेडी होना है, फिर जाना है गाइस। डेढ़ जाऊँगी यहाँ से। लखनऊ से दिल्ली डेढ़ है, फिर दिल्ली से बैंगलोर हम लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। फिर रात में पहुँचूँगी, फिर कल मॉर्निंग फ्लाइट है। मुझे ना एक दिन का पूरा प्रॉपर रेस्ट चाहिए था, बट वो भी है कि उसके बाद फिर मेरा ऑफ है, उसके बाद अबू धाबी की फ़्लाइट है, तो मैनेज कर लूँगी यार। बट ये होटल का बेड है ना, इतना कम्फी होता है कि छोड़ने का ही मन नहीं करता। ठीक है गाइस, तो अभी मैं जाती हूँ। हो चुकी हूँ मैं रेडी, देख लो। और अभी चलते हैं नीचे। और वैसे तो मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, कुछ तो नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने और एक बार रूम चेक कर लेती हूँ, सब सही है या नहीं। और गाइस कैसा लग रहा है मेरा मेकअप, बताओ कमेंट सेक्शन में। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं है। ये हमारा एयर इंडिया का मेन्यू है। वॉशरूम एक बार चेक कर लेते हैं, सब सही है, सही है। चलते हैं फिर गाइस, निकलते हैं। तो चलो अब लखनऊ को भी बाय बोलते हैं और निकलते हैं दिल्ली के लिए। रहा मैंने की ले लिया, ओपन करते हैं। आई होप कि कुछ रह नहीं गया हो। चेकआउट कर लिया हमने और निकलते हैं। एंड आई थिंक ये है हमारा काम। तो गाइस अभी हम लोगों ने BA वगैरह सब कर लिया और सुश्वेता गई है बोर्डिंग पास लेने के लिए, और मेरे पास है ही बोर्डिंग पास, तो हम लोग नहीं लेंगे और चलते हैं। मुझे ना लखनऊ का ये जो डिज़ाइन है ना, ये इंटीरियर मुझे बहुत पसंद है। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, क्रू आ चुके हैं और अभी वो लोग चले गए यहाँ से एयरक्राफ्ट में। एंड अभी हम और नगमा, मतलब उसका रियल नेम है सू नगमा, तो नगमा मैं बोलती हूँ। तो अभी हम लोग रिजेक्शन सिलेक्शन का बात कर रहे थे, तो इतना बार मैं रिजेक्ट हुई थी ना इंडिगो में, तो वही सारी बातें करें। सुनगमा भी 2-3 बार वो भी रिजेक्ट हुई थी एयर इंडिया में, फिर बाद में एयर इंडिया में ही सिलेक्ट हुई। उसने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं एयर इंडिया में ही सिलेक्ट होंगी, तो एयर इंडिया में ही हुई थी, बट उसका डेस्टिनी तो एक्सप्रेस में था। तो अभी और हमारे जो SCC है आपने देखा होगा, वो एक ही बार में इंटरव्यू क्लियर किया था और इतना फ्लेक्स कर रही है ये। हाँ, मतलब एक ही बार में मैंने इंटरव्यू, देखो गाइस जो एक बार में इंटरव्यू क्लियर करता है ना,
वो लोग जॉब का इमोशंस नहीं समझ पाता है वो बट हमें देखो रिजेक्शन मत बोलो। नहीं बोल रहे हैं ठीक है। सुरंगमा ने एक ही बार क्लियर किया था, एक बार में क्लियर किया था। वो जो मैंने पीछे बोला था वो झूठ था क्योंकि सुरंगमा ने बोला रिजेक्शन मत बताओ, तो मैं बोल रही हूँ कि उसने एक ही बार में क्लियर किया था। वो मैंने जो पहले बोला वो तो झूठ था। सब हंस रहा। गाइस मैं इन लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरा स्कूल टाइम का फोटोज है, इसमें पहचानो कि मैं कौन हूँ। ये वो तो लड़का है, ऐसे इतना बेइज्जती मत करो। सच में नहीं पहचान पा रहे हो मैं कौन? नहीं आप ही नहीं है आप। मैं नहीं हूँ। ये भी मैं नहीं हूँ। गाइस आप लोग बताओ कि मैं कौन हूँ? ये लग रहा है। नहीं ये भी तो नहीं लग रहा। ये गाइस मेरा बहुत बेइज्जती हो गया। आप अच्छे से देखो और कमेंट में बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। बताओ। तो गाइस मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। इतना बेइज्जती किया ना इन लोगों ने मेरा। ऐसे करो, इस साइड में है, इस साइड में है, वो सिर्फ बोल दो। इस साइड में हाँ देखो, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन? ये करेक्ट। और अच्छे से बहन देख ले एक बार आँख खोल के देख ले। वरना ये ही होगा। ये मैं हूँ। गाइस ये बोल रही है मैं हूँ, तो ये होगा ना। कौन? वो पीछे वाला? अच्छा गाइस एक मतलब एक बेइज्जती की भी हद होती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं खुद बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ ये। तो ये तो हमने सामने में भी नहीं सोचा। देखो ये मैं नहीं हूँ। दिस इज नॉट यू। दिस इज मी। ये धोखा किया है। नथिंग इज मी नो। हाँ व्हाई दिस इज मी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाई बोर्ड करने। वो है हमारा एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया। तो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं भी बैठ गई हूँ और मेरे सीट में 1 ब्रावो था मेरा सीट नंबर, बट उसमें कैप्टन बैठ गए तो कैप्टन की सीट में मैं बैठी हूँ। तो गाइस दिल्ली लैंड हो चुके हैं और अभी पैसेंजर्स डिप्लेन हो रहे हैं। अब हम लोग फ्लाइट ऑपरेट करेंगे। सो गाइस वी आर लैंडेड इन बैंगलोर। और आपको तो पता ही है जैसे ही पैसेंजर डिप्लेन हो जाते हैं तो फटाफट शूज़ चेंज किया था मैंने, मतलब कैबिन शूज़ पहना, उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट चेक किया एंड फिर मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो गया था। पैसेंजर बोर्ड हो गए थे तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। कुछ नीचे ही है। कैसे हो गए? तो कहाँ पे है? गाइस हो गया हमारा ड्यूटी ख़त्म और वहाँ पे क्लीनर्स आ गए हैं, क्लीन करेंगे। फिर ये फ्लाइट कहीं और जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी। तो गाइस ये रहा टू कोच आ गया है। सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, मुझे तो जल्द से जल्द रूम पहुँचना है। मैं कैब में बैठ चुकी हूँ। शूज़ श्वेता गई है वॉशरूम, वो आएगी तो हम लोग चले जाएंगे। और ये हॉलीडे इन से कैब आया है सीनियर के लिए, क्योंकि वो कोलकाता बेस के पर वो बैंगलोर में आई है फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए, तो कल वो चली जाएगी वैसे भी। तो फाइनली मैं पीजी पहुंच चुकी हूँ आफ्टर 4 डेज गाइस। अच्छा तो लग रहा है कि अपने बिस्तर पे आ गई हूँ और बस अब फैल के सो जाऊंगी। गाइस देखो ना, नींद आ रही है, देखो कितना नींद आ रही है। एंड हाँ मैंने किसी भी तरह मैनेज किया कि व्लॉग कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से बोल रहे हो कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। गाइस देखो आज मैं आई, ठीक है, कल मॉर्निंग फिर 11 बजे की रिपोर्टिंग है, वो भी 4 सेक्टर के लिए मुझे जाना है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं देखूँ क्या करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ और थोड़ा वीकनेस भी लग रहा है गाइस। और हाँ गाइस अभी ना फिर से एमिरेट्स एयरलाइन एंड कुवैत एयरलाइन के कैबिन क्रू के लिए हायरिंग चल रही है, तो अगर आप फ्रेशर्स हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। कुवैत एयरलाइंस तो सिर्फ फ्रेशर्स को ही हायर कर रहे हैं, बट हाँ एमिरेट्स एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स दोनों को हायर कर रहे हैं। तो गाइस देर किस बात की है, जाओ अभी अप्लाई करो। और अप्लाई लिंक भी मैं आप लोगों के लिए ईजी कर देती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आपको मेहनत भी नहीं करनी दूंगी। आप बस उसे क्लिक करना और सीधे अप्लाई कर देना गाइज। अगर कुछ भी डाउट हो
अप्लाई करते टाइम नहीं समझ आ रहा है, छोटा से छोटा डाउट है, तो कमेंट सेक्शन खुली है गाइस, कमेंट करना। आपकी रूही है जब तक मैं हूँ गाइस। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समझे ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो सारी चीज़ें जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगी मैं, ठीक है। तो गाइस चलिए अब तो सो जाती हूँ, सो नहीं जाती हूँ यार, मेकअप रिमूव करना है, फिर खाना का क्या करूँ, स्किप कर दूँ कर ही देती हूँ यार, स्किप कर देती हूँ यार। मुझे तो बस सोना, देखते हैं क्या करते हैं। अगर ज़्यादा भूख भी लग रही है तो नींद नहीं आती। जब मुझे भूख लगती है ना, मुझे नींद नहीं आती है, तो अगर मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगी, फिर सो जाऊँगी अच्छे से। हाँ, आप लोग पूछते हो कि कैबिन क्रू बनने के लिए हाइट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो गाइस एक बात बता दूँ आप लोगों को, हाइट हर एक एयरलाइन का अलग अलग होता है। अगर आप इंडिगो एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हो तो 155 सेंटीमीटर मैंडेटरी है, इतना तो होना ही पड़ेगा। और अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के लिए करोगे तो 157 मिनिमम है, उससे आगे आप हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हाँ, एयर इंडिया में करते तो 155 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये सारे हाइट रिक्वायरमेंट है। और हाँ, अगर डार्क स्पॉट्स कुछ भी हो, अगर छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ भी कवर करके इंटरव्यू में जाओ। क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ कि लोग अपने डार्क स्पॉट्स पिंपल्स के लिए रिजेक्ट हो जा रहे हैं, और पता है किसी के डार्क सर्कल्स होते हैं ना, उसके लिए भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि अच्छे से कंसील करके जाया करो। एंड या दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड नेवर एवर गिव अप, बाय।